जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं लेकर आ चुका हूं कक्षा 12 समाज शास्त्र, यानी कि समाज शास्त्र का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट ये पेपर तैयार करके जाते हैं तो आपका 100 में 80 नंबर बिल्कुल आ सकता है, 100 में 70 भी आ सकता है, 100 में भी आ सकता है, ठीक ना। तो ये पेपर का कोड देख सकते हैं 340 BC बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, ये पेपर बोर्ड एग्जाम 2026 में भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, उत्तर के साथ बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये समाजशास्त्र जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सोशोलॉजी, क्लास 12 में सोशोलॉजी क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। चलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्या क्या कैसा क्वेश्चन बोला है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 है। समाजशास्त्र का पेपर है, कोड इतना है। नाम वाम आप तो जानते हैं, फलाने ढकाने, ये कुछ करना नहीं है। समय आपका 3 घंटा दिया गया। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। बोल रहा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसमें से आपको छांटना होगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन को बारीकी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी दो मीडियम वाले बच्चों को दिया गया। आप लोग हिंदी है तो हिंदी करेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश करेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया। बोल रहा है कि प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से केवल एक ही सही उत्तर पुस्तक में छाट कर लिखिए। तो आपको पता होगा, बोल रहा है कि विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपका राइट उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आपका राइट उत्तर होगा अमेरिका, यानी कि पहले का दूसरा सही उत्तर है। बोल रहा हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो भाई हरिजन शब्द, यानी कि हरिजन माने होता है छुआछूत वाला चमार, ठीक ना। तो बोल रहा है कि हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दूसरे का आपका राइट उत्तर होगा मेरे स्टूडेंट, क्या होगा, महात्मा गांधी जी ने। ये आपका राइट उत्तर होगा तीसरा। फिर आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम दिया, तो आप लोग खुद कर सकते हैं। देखिए तीसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई थी। तो तीसरे का आपका राइट उत्तर क्या होगा। तो ये अनुच्छेद आपका 42 होगा, ठीक है, यानी कि 42 में, ठीक है। फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। बोल रहा पंचायती राज संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को प्राप्त हुई थी। तो चौथा का राइट उत्तर क्या होगा। राइट उत्तर होगा 33% आपका राइट उत्तर होगा, यानी कि चौथे का दूसरा सही है। फिर बोल रहा है चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था, यानी कि जो क्या बोलते हैं नमक कानून जो तोड़ा गया था, बोल रहा है किसका नेतृत्व किसने किया था। तो पांचवें का इसका क्या होगा, पांचवें का इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने, ठीक है। चौथा आपका सही उत्तर होगा। फिर छठवां देखिए, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थन कौन था। तो भाई सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थन कौन था। छठवें का राइट उत्तर आपके सामने है वेबर। तीसरा वेबर आपका राइट उत्तर होगा। फिर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, सातवां जाति का संबंध है। भाई जाति का संबंध किससे है, सातवां। तो सातवां का आपका राइट उत्तर होगा जन्म से है। किससे है, जन्म से, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई राज्य क्या है। तो राज्य सब लोगों को पता होगा, राज्य एक संस्था है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत जिला आता है, उसके अंतर्गत हमारा छोटे छोटे ग्राम सभा गाँव आते हैं, ठीक ना। तो एक प्रकार का संस्था है, ठीक है ना, कंपनी जिसको बोल जाए। तो देखिए अगवा देखिए क्या बोल रहा है, सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि सती प्रथा जो निषेध अधिनियम पारित किस सन में पारित किया गया था। तो स्टूडेंट इसका जो राइट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा 1829 ईस्वी में आपका दूसरा राइट उत्तर होगा। समझ में आ रही है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कुल कितने वर्ष तक होता है, यानी कि जो ग्राम पंचायत होता है कार्यकाल कुल कितने वर्ष तक का होता है। तो भाई ग्राम पंचायत का आपको पता होगा, इसका जो कार्यकाल कुल होता है ये आपका 5 वर्ष तक होता है। हर चाहे प्रधानी हुए, चाहे जिला पंचायती हुए, चाहे प्रधानमंत्री वाला हुए, चाहे राष्ट्रपति वाला हो, जितना आपका शासन वाला रहेगा सब 5 ईयर्स का रहता है। 5 साल के बाद चुनाव होता है, जो जिसको वोट देते हैं वही विजयी होता है, फिर 5 साल राज करता है, फिर वही होता है। समझ में आ चुका। तो ये सोशोलॉजी का मतलब इसमें समझ लीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न बोला, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 3 नंबर वाला। तो इसको कैसे करना है भाई, राष्ट्रवाद किससे कहते हैं। तो हमने बोला राष्ट्रवाद, तो जो हमको याद नहीं है, लेकिन अपने भाषा में थोड़ा याद कर लीजिएगा,
ठीक है ना। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं थोड़ा याद नहीं, इसको देख लीजिएगा। नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट? 3 नंबर का क्वेश्चन बोला नातेदारी क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन बोला भाई, नातेदारी। फिर आपके सामने अगला दिखा देते हैं भाई, जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपयोगी सुझाव दीजिए। भाई जनसंख्या जो बोल रहा है कि नियंत्रण के 3 उपयोग बताइए, 3 नंबर क्वेश्चन बोला। फिर आपके बोला जाति और वर्ग में अंतर बताइए। भाई जाति और वर्ग, तो जाति होता है अलग अलग प्रकार का कास्ट होता है, और वर्ग क्या होता है जैसे समान होता है, जैसे होता है पिछड़ी कोई है, कोई अनुसूचित में है, कोई जनजाति में है, तो ये होता है वर्ग। ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए बोल रहा है दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन बोला, तो आपको देना होगा। फिर आपके सामने बोल रहा कृषक माने किसान बोला, समाज की 3 विशेषता लिखिए। भाई कृषक समाज की 3 विशेषता बता दीजिए, क्या दिक्कत है, आसान शब्दों में, बहुत आसान है। फिर आपके सामने सांस्कृतिक विविधता से क्या है। भाई 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सांस्कृतिक विविधता से क्या समझते हैं, क्या है आपको बताना होगा। फिर आपके सामने ग्राम पंचायत के 3 कार्य बताइए। भाई ग्राम पंचायत का 3 कार्य बतानी होगी, और इसका मतलब ग्राम पंचायत का किस कार्य होता है आपको बताना होगा। फिर आपके सामने बोला सामूहिक बाजार क्या होता है स्टूडेंट, सामूहिक बाजार क्या होता है जो कि आपको बताना होगा। फिर आपके सामने बोला पश्चिमीकरण की 3 प्रमुख विशेषता बताइए। भाई पश्चिमीकरण की 3 प्रमुख विशेषता बताने की 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, तो ये आप खुद कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन बोला है। ठीक ना। फिर लघुत्तरीय प्रश्न बोला, लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने इस टाइप का बोला, जैसे बोल दिया जाए कि औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, यानी कि औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें, जो कि आपका सामने 3 नंबर क्वेश्चन बोला। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप लोग सीरियस होकर तैयारी करेंगे भाई को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरे का पूरा नंबर आपको मिलने वाले हैं। फिर आपके सामने बोला, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, साक्षात्कार के 3 गुण एवं दोषों को बताइए। गुण भी बताना, उसका दोष गलती क्या है वो भी बतानी होगी। देखिए यहाँ पर आपके सामने 6 नंबर वाला क्वेश्चन बोला, ठीक ना। इतना इसको जो है अच्छे से तैयारी करके जाना। फिर आपके सामने बोला सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार का भी वर्णन करें, व्याख्या करें, तो समझ जाइएगा। फिर आपके सामने बोला धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, इसको बताना को। देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन बोला, एक को क्वेश्चन छोड़ेंगे तो भाई आपका यहाँ तो कटेगा, साथ में बोर्ड एग्जाम 2026 में उसमें भी नंबर कटेगा, तो इस बात को याद रखना। तो बातों को अच्छे समझ के इसको तैयार करके जाना। दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या लिखिए उसकी। और एक बात आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। चलिए, तो दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, तो आपको बताना होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बोला सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या होता है। भाई सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, जो कि ग्राम परिवर्तन होता है, वो आंदोलन होता है। जैसे मान लीजिए कोई दो पक्ष है, अलग अलग पक्ष के अपना अपना राय देते हैं, तो वो आंदोलन करते हैं, वो होता है आंदोलन। ठीक है, जो कि 6 नंबर का आपका पूछा गया। फिर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिया गया, जैसे कि 8 नंबर है यहाँ पर। तो सांस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन बोला। फिर अथवा करके देता भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में लाए जाने वाले परिवर्तन को विवेचना करें, जो कि आपका 8 नंबर बोला। फिर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हुआ, तो कम से कम आपको DL पेज या 2 पेज में लिखे ना, तब जाकर कर उत्तर हुई, चाहे बना लिखो चाहे जैसे लिखो, ठीक ना, तब आपका नंबर मिलेगा। फिर अथवा करके देता उसको, नहीं तो हरित क्रांति लिखिए, कृषि, हरित क्रांति भाई कृषि वाले के बारे में वही। तो मेरे भाई ये सब रहा क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन आपका पूछा गया। अगर आप सीरियस होकर तैयारी करेंगे भाई, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले, एक भी नंबर छूटने वाला नहीं। तो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ऐसे ही सभी प्रकार का वीडियो चाहिए, आज सभी का कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।